हेलो माय स्टूडेंट्स, आज पुनः कॉमर्स विद बीवी अवस्थी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में मैंने पार्टनरशिप के कुछ विशेष प्रावधानों पर चर्चा की थी, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कैलकुलेशन होता है उसका, लगभग हर क्वेश्चन में आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आज इसी के क्रम में जो दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वास्तव में पार्टनरशिप के लगभग, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट या डेथ हो, या अमलगमेशन हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, इन समस्त कंडीशंस में गुडविल का कैलकुलेशन करना होता है। तो पहले थोड़ी सी बात मैं कर लूँ कि गुडविल होती क्या है। वास्तव में एक लंबे समय तक एक व्यापारी के द्वारा ईमानदारीपूर्ण तरीके से कार्य करने, व्यवसाय करने से समाज में वह एक अपना स्थान बना लेता है। उस प्रतिष्ठा के आधार पर उसकी तरफ कस्टमर्स यानी कि ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है, जिससे उसका प्रॉफिट एक नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक होने लगता है। तो ये जो अतिरिक्त लाभ उसको हो रहा है, उसे ही हम अकाउंटिंग भाषा में गुडविल कहते हैं। कहने का आशय, अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को लेखांकन भाषा में हम गुडविल का नाम देते हैं। ठीक है। इसके बहुत सारे मूल्यांकन के मेथड्स हैं, और यहाँ तक अब एक बात यहाँ पर आती है जो कि महत्वपूर्ण है कि आखिर इसकी नीड क्यों होती है। कैलकुलेशन की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड क्यों है, वो एक दो तीन कुछ मद होते हैं महत्वपूर्ण। जैसे कहा गया चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। जब पार्टनर्स के मध्य प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन होता है, तो वहां पर भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा ये एडमिशन के समय, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ओके। तीसरा आता है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट और डेथ, डेथ ऑफ पार्टनर। ओके। और हैं जैसे सेल ऑफ बिजनेस, जब कोई फर्म अपने व्यवसाय को बेचती है, सेल ऑफ बिजनेस। और अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ फर्म। ये कुछ फैक्ट होते हैं जहां पर गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। राइट। वास्तव में इसके मूल्यांकन की विधियां तो बहुत है, क्योंकि गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल असेट्स है जिसका वास्तविक मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। मेथड्स कई हैं। उन मेथड्स का यदि हम उपयोग करते हैं, उन विधियों का उपयोग करते हैं, तो हर विधि से जो वैल्यू आएगी वो डिफर होगी, अलग अलग होगी, सेम नहीं हो सकती। राइट। तो कहने का मतलब है कि मेथड्स और जो वैल्यूअर है, इन दोनों के बेस के ऊपर गुडविल का मूल्य बदल जाता है। कहने का मतलब कि वो एक वास्तविक मूल्यांकन नहीं होता, वो एक एस्टिमेटेड होता है। तो उन विधियों में से जैसे हम बात करें, एक आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें दो प्रकार की चीजें आती हैं। एक होता है सिंपल एवरेज,
सिंपल एवरेज मेथड। दूसरा इसी में आता है वेटेड एवरेज मेथड। अब इसी में सेकंड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके। तीसरा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ओके। कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो भागों में होता है, दो तरीके से निकलता है उसका। यदि एक हम माने तो कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट। दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके। सामान्य रूप से इन तीन मेथड्स को हम अपने प्रयोग में लेते हैं और उनको समझते हैं। हाँ, तो इसमें पहला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। तो हम चलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरफ। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके। इसका जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में कहा गया कि कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑन द पास्ट फ्यू ईयर्स प्रॉफिट, राइट। इसको क्या कहते हैं? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ past few years profit। पिछले कुछ वर्षों के प्रॉफिट, कुछ वर्षों के लाभों के औसत के आधार पर हम निकालते हैं। जैसे हम मान लें 2019, 2020, 2021, इसमें इन तीन को एक काल्पनिक प्रॉफिट के रूप में हम मान के चलते हैं। जैसे 10,000 है और मान लें कोई 5,000 है, 15,000 है, ओके। कोई भी एस्टिमेट एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके चलते हैं। 10,000, 5,000, 15,000, राइट। तो कितना हो गया? 30,000। टोटल प्रॉफिट 30,000। तो एवरेज होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। दिस मीन्स 30,000 अपॉन 3, एवरेज प्रॉफिट आया 10,000। ये तो एवरेज प्रॉफिट निकला। इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड में कहा गया कि एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के आधार पर गुडविल का मूल्यांकन होगा। अब ये गुडविल को देखें। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। थोड़ी हम ये समझ लें कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। सामान्य रूप से क्या होता है कि जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, आता है, प्रवेश लेता है, तो वो नया है, वो बिजनेस
यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब वो जो प्रॉफिट आज की डेट में जो प्राप्त करेगा, यदि यही वो नया व्यवसाय अपना एस्टैब्लिश करता तो वो प्रॉफिट ना प्राप्त कर पाता जो आज चलते हुए व्यापार में प्रवेश करने की वजह से उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो वो एक एस्टिमेटेड ईयर्स मान ली जाते हैं कि लगभग ये प्रॉफिट प्राप्त करने में उसे 2, 3, 4 इस तरीके से वर्ष लग जाते। तो वो एक नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को एस्टिमेटेड वैल्यू लेके चली जाती है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है सामान्य रूप से, और नहीं तो जो वर्ष का हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उसका हम वर्षों का ईयर का हम एवरेज कर लेते हैं और राउंड अप कर लेते हैं। ये एक सामान्य सी परंपरा है, कहीं पर ये प्रमाणित नहीं है। ओके लेकिन जनरली क्वेश्चंस में गिवन होता है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बेस के ऊपर उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट इज दिस, देन 10,000 इंटू, यदि हम मान लें कि नंबर ऑफ ईयर्स, गुडविल की वैल्यू जो निकलेगी वो 2 ईयर्स परचेज के बेस पर निकलेगी, ठीक है ना। तो हमने 2 ईयर्स की मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 20,000 गुडविल का मूल्य निकल आया। ओके, ये सिंपल एवरेज मेथड के बेसिस पर हुआ। क्लियर है पॉइंट। ऐसे ये 3 साल हैं, ये 5 हो सकते हैं, तो हम 5 ईयर्स को ऐड किया और उसको 5 से डिवाइड कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया, देन एवरेज निकला। और जितने क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के संदर्भ में बात कही गई है उतने वर्षों से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, यहीं पर थोड़ा सा हम एक और चीज़ बता दें कि इसको मिटाते हैं, क्योंकि ये तो नेम ऑफ मेथड्स हैं, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे हम बोलते जाएंगे। इसमें एक जो एवरेज प्रॉफिट निकालने के समय हम पिछले वर्षों के प्रॉफिट को थोड़ा सा सुधारते हैं, सही करते हैं। सही करने का मतलब होता है हम निकालते हैं FMP। FMP मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मीन्स भविष्य में बना रहने वाला लाभ को हम लेके चलते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों कहा गया कि यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए कि ये जो 2019 का प्रॉफिट है इसमें कुछ ऐसा प्रॉफिट शामिल है जो बार बार नहीं होता, या जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल है इसमें। तो जब एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो इस वर्ष हुआ तो अगली वर्ष नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो फ्यूचर में वो प्रॉफिट बना रहे तो हम उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को इस प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो हम इसको राइट करते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। क्या एडजस्ट करते हैं? यदि एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट रिलेटिंग ईयर्स में है, इन किन्हीं भी वर्ष में हो सकता है, तो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट में से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। और यहीं पर यदि एबनॉर्मल लॉस, इस प्रॉफिट को इनमें से किसी को निकालते हुए इस एबनॉर्मल लॉस को लिया गया है, तो हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए हम उसको उस प्रॉफिट रिलेटिंग ईयर्स के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे जिस ईयर्स की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। इसी प्रकार से कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं जो फ्यूचर में संभावित हैं, राइट। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको लिया नहीं गया है, जिनको अकाउंट फॉर नहीं किया गया है, अनएडजस्टेड है। तो जब अब यहां पर अनएडजस्टेड एक्सपेंस है या प्रॉफिट है, इट इज राइट।
तो या तो वो प्रॉफिट है या एक्सपेंस है और उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो ऐसे प्रॉफिट, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो इसकी यदि एडजस्टमेंट कर लिया गया होता तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट कम हो गए होते, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हुआ। ओके, तो हम इसको फ्यूचर मेंटेनेबल बनाने के संदर्भ में हम इस एक्सपेंस को संबंधित जिस वर्ष से संबंधित होगा उसमें से हम माइनस कर देते हैं। यही काम प्रॉफिट में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, कोई ऐसी गेन रहा है जो अकाउंट में एंट्री करने से छूट गया है, भूल गया है, रह गया है, एडजस्टमेंट होना है, तो हम यहाँ पर ला करके उसे फ्यूचर प्रॉफिट बनाने के लिए हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आता है कि कुछ ऐसा प्रॉफिट जो आज तक नहीं हुआ है लेकिन आगे भविष्य में संभावना है। ठीक है ना, तो हम ये करने के बाद हम एवरेज निकाल लेते हैं। राइट, एवरेज निकालने में एवरेज जो आया, जो ये आया, राइट, इस प्रॉफिट में उस प्रॉफिट को जो एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में होने को वो ऐड कर देते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट में प्लस कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट, ध्यान रहे, इस प्रॉफिट में, तो वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई एक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है, अब आगे वर्ष से आरंभ होगा। जैसे सपोज करिए कि अभी तक हमने इंश्योरेंस नहीं कराया था, अब हमारी लोगों की डिमांड है कि आगे के वर्षों से हम अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो एक्सपेंस क्रिएट होगा। तो एक्सपेंस क्रिएट होगा तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट को हम एक्सपेक्ट करते हैं वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फ्यूचर मेंटेनेबल बनाने के लिए ऐसे एक्सपेंस को एवरेज में से, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। ओके, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तीसरा इसी में आता है कि यदि मैनेजमेंट सैलरी है या कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन ऑब्लिक सैलरी है ना, तो ये चूंकि हम हर वर्ष देंगे और दिया अकाउंट फॉर नहीं हुआ, इसका जो है मैनेजर्स कमीशन को अकाउंट में नहीं लिया गया है, लेकिन वास्तव में देना था। राइट, ऐसी पोजीशन में हम इसको दो तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इनको ईयर वाइज हम माइनस कर लें, एक बात, और ये चूंकि सेम वैल्यू होगी, ये तो है नहीं कि सैलरी इस बार 10,000 दी गई कल 15,000 दी जाएगी। ओके, तो ऐसी पोजीशन में हम ईयर टू ईयर माइनस करके प्रॉफिट एडजस्ट कर सकते हैं, या एवरेज प्रॉफिट में से जब एवरेज निकल आए तब उस एवरेज प्रॉफिट में से इनकी कमीशन या सैलरी को डिडक्ट कर दें। ओके, तब वो हमारा प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा। उस प्रॉफिट के बेस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। दैट इज राइट। विश्वास से कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे कि इस पहले तो हमें एवरेज निकालने से पहले इन प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना होगा, यदि क्वेश्चन में इस प्रकार की कोई कंडीशंस दी गई है। ठीक है, जब इस तरीके की प्रोविजन, अब जैसे इसमें कहा गया कि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कैसा, एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसा, जैसे हमने मशीन बेच दी, राइट, और उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, तो वो बिजनेस प्रॉफिट थोड़ी है। ओके, तो वो हटा देंगे हम उसमें से, उससे जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से कोई असेट बेच दिया हमने, उसके ऊपर लॉस हो गया, तो वो बिजनेस लॉस नहीं है। तो जब बिजनेस लॉस नहीं है तो बिजनेस लॉस, हमको यहाँ पर बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस लॉस निकालना है, राइट। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इस एक्सपेंस लॉस को ऐड करना होगा, राइट। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए,
ये तो एडजस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद हमने एवरेज निकाल लिया। एवरेज जो निकल कर आया उसमें हमने ये 3 जो ट्रीटमेंट है ये उसके साथ अप्लाई कर लिए, यदि क्वेश्चन में गिवन है तो। ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ये चीज़ें उपलब्ध ही हों। अब यहाँ इसको करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेंशन करके और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो गिवन है क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा उसकी बात कर लें वेटेड एवरेज की, ठीक है ना, बता लेते हैं। अब वेटेड एवरेज की जरा हम बात करें तो वेटेड एवरेज कब निकाला जाता है? सामान्य रूप से क्या है कि जब प्रॉफिट एक किसी ट्रेंड को लिए हुए चल रहा है, जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है या प्रॉफिट घट रहा है, राइट। एक ऑर्डर में कि पहले 10,000 था, अब 8,000 रह गया, फिर 5,000 रह गया, ओके। तो ऐसी पोजीशन में एक चीज घटती हुआ क्रम दिखाई देता है, तो इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम भी हो सकता है। तो जहां पर प्रॉफिट एक ट्रेंड लिए हुए होता है कि घट रहा है या बढ़ रहा है, ऐसी पोजीशन में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि हम 9,000, 12,000, 15,000 यही हम 2019, 20, 21 मान लेते हैं। तो ये इनमें क्या हुआ कि 9,000 था, फिर 12,000 हुआ, फिर 15,000। तो इससे क्या दिख रहा है कि प्रॉफिट निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहा है, ओके। तो ऐसे में हम वेटेड एवरेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज में करंट ईयर्स यानी नियरेस्ट ईयर्स को हम वेट बढ़ा देते हैं, जो पहले के वर्ष हैं उनका वेट हम कम देते हैं। तो जैसे यहाँ पर या तो क्वेश्चन में वेट दे दिया जाए या आप इस तरीके से अपना कह दिए कि वेटेड निकालो तो वेटेड निकाल लें हम। तो देखिए 9, अब इसको हम प्रोडक्ट निकाल लें, प्रोडक्ट निकालिए, इसका इसका मल्टीप्लाई, तो ये 9,000, ये 24,000, ये 45,000, ओके। मीन्स वो दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेट को और प्रॉफिट को। ध्यान रहे यहां पर भी वो एडजस्टेड प्रॉफिट ही होगा जो पीछे मैंने बताया कि उन एडजस्टमेंट की आवश्यकता होगी, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई करके इसको अवॉइड करें, 9 4 13, 5 18, 5 तो 78,000। वेट कितना आया? 3 2 5 1 6। तो वेटेड एवरेज इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेट। आप यहां देखिए 78,000 अपॉन 6 तो कितना आया? 6 1 जा 6, 6 3 जा 8, 13,000। तो ये 13,000 एवरेज आया, ठीक है। तो फिर हम आगे गुडविल की वैल्यू निकालें। तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है ना। तो ये 13,000 इनटू पीछे क्या लिया था? ये 2 ईयर्स था, तो यहां हम भी 2 ले लें, तो 26,000 ये गुडविल निकल कर आई। तो ये दो मेथड्स जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को बेस कर रहे थे, उसमें एक था सिंपल एवरेज और दूसरा था वेटेड एवरेज, राइट। विश्वास है कि ये चीज़ आप तक पहुंच गई होगी। आगे रहते हैं 2 सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं अगले लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करूंगा, ओके। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि ये मैं आप तक पहुंचा सका हूं तो वीडियो को लाइक करें, ओके। थैंक यू।